जिलों की नगरी उदयपुर के रामद्वारा में किस प्रकार से आयोजन हुआ और इस आयोजन की क्या खास विशेषता थी और क्या महत्व था और भक्तों ने किस प्रकार से आनंद लिया, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सब निर्दोष ज्ञान ग्रह लीजे, सब निर्दोष ज्ञान ग्रह लीजे, आरती राम का नाम। जहाँ पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे अलौकिक और दुर्लभ आयोजन किसी के नसीब में होते हैं और वो धन्य हो जाता है और इस तरह से नृत्य करने लग जाता है, झूमने लग जाता है। सुरत हमारे राम ध्यानदास जी महाराज श्री थे हमारे यहाँ पे। उनके 200 साल निर्वाण को हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में रखा गया था। और यहाँ पे हमारे जो पीठाधीश हैं श्री रामदयाल जी महाराज श्री, वो 3 दिवस के लिए यहीं पे थे। उनके साथ 100 और संत आए थे, MP, UP, गुजरात और राजस्थान से, भिलवाड़ा से, शाहपुरा से, बहुत सारे संत और भी जगहों से आए थे। और उन सब का हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिला, उनके प्रवचन सुनने का मौका मिला। और ये सब कुछ जो हुआ है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। हमें, हमारे बच्चों को हम लेके गए हैं। मेरे को पहली बार इस तरह का प्रोग्राम में, कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मैं बहुत उत्साहित थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए समाज में, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी या हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हमारे समाज के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ पता चले कि राम स्नेही धर्म क्या है या कैसे इसमें क्या होता है। विजर की समाज के अलावा भी इसमें सोनी समाज, माहेश्वरी समाज और भी बहुत सारे लोग आए थे। गुजरात से भी आए थे भक्तजन और दूसरे स्टेट से, MP, UP, दूर दूर से लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से मिलने आए थे। और जो जो लोग राम स्नेही को मानते हैं, जानते हैं, वो सभी लोग आए थे। और यहाँ पे बहुत भव्य यात्रा हुई थी, शोभा यात्रा हुई थी। 15 तारीख के दिन यहाँ पे कलश यात्रा हुई थी, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। महिलाओं, बच्चे और बुजुर्ग कुछ गाड़ियों पे थे, महिलाएं कलश लेके पैदल थी। इतनी भयंकर धूप में, तपती धूप में भी, उस धूप की तपन भी इस धार्मिक कार्यक्रम के आगे
बहुत कम लग रही थी कि ये धर्म की जो तपन थी वो लोगों में इतनी बढ़ चढ़ के थी कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लोग डांस वगैरह भी हुआ था, भजन वगैरह हुए थे, प्रवचन हुए थे, महाराज श्री ने अपने मुख से प्रवचन दिए थे और उस ज्ञान गंगा को हमको सुनने का बहुत अच्छा अवसर था। हम लोग वहाँ 3 दिन तक गए और ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों दिन की भोजन प्रसादी वहीं थी। जितने भी भक्तजन आए थे, चाहे वो 1000 आए हो चाहे 2000, सुबह शाम दोनों टाइम का भोजन वहीं पे था, भोजन प्रसादी सबकी वहीं थी। राम जी राम राम, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और हमारे आगे आने वाली वीडियो के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा से श्री राम दयाल जी जो महाराज हैं, जो हमारे पीठाधीश हैं, उनको बुलाया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया विजयवर्गीय समाज के द्वारा। उनको यहाँ पर गद्दी पे विराजमान किया गया। 3 दिन तक कार्यक्रम इस प्रकार से चला कि वहीं पर भजन संध्या, उनके प्रवचन, सुबह की प्रसादी, शाम की प्रसादी इतने बड़े एक अच्छे लेवल पे की गई कि यहाँ का जो पूरा चांदपोल जो था वो एक ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर एक दिवाली आ गई हो। और बहुत अच्छी तरीके से उस कार्यक्रम को वहाँ पे किया गया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उसमें भाग लिया। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इस चीज़ का जो लक्ष्य रखा गया था उसको ये था कि जो हमारे जो विजयवर्गीय समाज में जो हमारे लोग हैं उनको हम अपने धर्म के बारे में बताएं। और जो रामदयाल जी महाराज हैं उन्होंने भी अपने प्रवचन में यही बात बोली कि हमें धर्म को खुद बचाना होगा। उसके लिए जो युवा पीढ़ी है उसको सबसे पहले आगे आना होगा, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग वर्ग है वो सब जानता है, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको अपने धर्म के बारे में बताना होगा, अवगत कराना होगा। और इसी बीच श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की जय। श्री बड़ा रामद्वारा में 15, 16 और 17 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से ध्यानदास जी महाराज का 30 शताब्दी निर्माण महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज एवं रामस्नेही संप्रदाय के सभी देव भगवान का आगमन हुआ। ध्यानदास जी महाराज मेवाड़ के लिए एक ऐसी मिसाल है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का बीज उत्पन्न करे। आमेट राव परिवार से ही आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपने 42 वर्ष तक आहार किया परंतु निहार नहीं। उसी ही के फलस्वरूप महाराणा भीम सिंह जी ने प्रसन्न होकर आपको गुरु स्वीकार किया और गुरु स्वीकार करने के पश्चात श्री बड़ा रामद्वारा की नींव रखी। ध्यानदास जी महाराज महाराणा भीम सिंह जी के गुरु जी थे और हनुमानदास जी महाराज रानीसा के गुरु जी थे। एक समय बात यह हुई, महाराणा भीम सिंह जी ने एक नाव भेजी और नाव एक सेवक के साथ में भेजी और एक पत्र भेजा कि रानी साहब के दर्शन करना चाहती है। दर्शन तो एक मात्र बहाना कह सकते हैं, वह संतों की परीक्षा लेना चाहती थी कि ध्यानदास जी महाराज में चमत्कार है कि नहीं, क्योंकि जो रानी साहब के गुरु जी थे हनुमानदास जी महाराज व हनुमानदास जी महाराज रोज पानी पर पैदल चलकर रानी साहब को दर्शन देने जाते थे। रानी साहब गोखले में से दर्शन करती थी और तभी ही अंजल ग्रहण करती थी। ध्यानदास जी महाराज तो युग दृष्टा थे, आध्यात्म के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने देखा कि रानी साहब हमारी भजन की, हमारी साधना की परीक्षा लेना चाहती है, सभी संतों को आदेश दिया कि रानी साहब को दर्शन देने चलना है। सेवक को कहा, सेवक तुम तुम्हारी नाव ले जाओ, हम अवश्य ही दर्शन देने के लिए आएंगे। सेवक ने जाकर जब यह पूरा वृतांत महाराणा भीम सिंह जी को सुनाया और सुनाने के पश्चात कहा कि महाराज ने नाव पुनः लौटा दी है, अब आप बताइए क्या करें। सब जने चिंतन करते रहे, मनन करते रहे कि संत किस प्रकार आएंगे। ज्ञानदास जी महाराज ने अपने संतों को कहा कि जाओ, जो भेंट के रूप में हम चादर पहनते हैं उस चादर को पानी पर बिछाया गया। एक सेवक के साथ में भेजी और एक पत्र भेजा कि रानी साहब के दर्शन करना चाहती है। दर्शन तो एक मात्र बहाना कह सकते हैं, वह संतों की परीक्षा लेना चाहती थी कि ध्यानदास जी महाराज में चमत्कार है कि नहीं, क्योंकि जो रानी साहब के गुरु जी थे हनुमानदास जी महाराज व हनुमानदास जी महाराज रोज पानी पर पैदल चलकर रानी साहब को दर्शन देने जाते थे। रानी साहब गोखले में से दर्शन करती थी और तभी ही अंजल ग्रहण करती थी। ध्यानदास जी महाराज तो युग दृष्टा थे, आध्यात्म के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने देखा कि रानी साहब हमारी भजन की, हमारी साधना की परीक्षा लेना चाहती है, सभी संतों को आदेश दिया कि रानी साहब को दर्शन देने चलना है। सेवक को कहा, सेवक तुम तुम्हारी नाव ले जाओ, हम अवश्य ही दर्शन देने के लिए आएंगे। सेवक ने जाकर जब यह पूरा वृतांत महाराणा भीम सिंह जी को सुनाया और सुनाने के पश्चात कहा कि महाराज ने नाव पुनः लौटा दी है, अब आप बताइए क्या करें। सब जने चिंतन करते रहे, मनन करते रहे कि संत किस प्रकार आएंगे। ज्ञानदास जी महाराज ने अपने संतों को कहा कि जाओ, जो भेंट के रूप में हम चादर पहनते हैं उस चादर को पानी पर बिछाया गया। उस चादर को जब पानी पर बिछाया गया तो चादर एक नाव की तरह स्थिर हो गई। सभी ही संत उस चादर के ऊपर विराजमान रहे
और विराजमान होने के पश्चात ध्यानदास जी महाराज बैठे और बैठने के पश्चात जाजम को कहा, चल जाजम चल। तो वह जाजम भी राम राम की ध्वनि को श्रवण करके एक चादर जो है बनाव के भांति चलकर रानी ठाकुर को दर्शन दिए। यह पूरा वृतांत, ये पूरा दृष्टांत उदयपुर के राजा के साथ में सभी ही प्रजाओं ने देखा और राम स्नेही संप्रदाय का डंका बजने लगा। ऐसे ही ध्यानदास जी महाराज का द्विशताब्दी निर्माण महोत्सव बड़ी धूमधाम से श्री बड़ा रामद्वारा में मनाया गया। आप और हम सभी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय का निरंतर परचम ऐसे ही लहराता रहे। राम स्नेही संप्रदाय में सभी श्रद्धालु सम्मिलित है, जिसमें से मुख्यतः उदयपुर विजयवर्गीय समाज ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। देवड़ा शर्मा परिवार और अनन्य अनन्य सभी ही श्रद्धावन पीपलिया राव साहब, आमिर राव साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य जो अतिथि थे वह कुमार लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ थे। ऐसी ही मैं आशा करता हूँ कि इन सभी का प्रेम स्नेह सदैव बना रहे। सभी को राम जी राम। धर्म कर्म अरुषर्म संशय शोक सारोचाय हे शोक आत्म अमल पेगे पायने श्री नाम को अंकित आज्ञा के बागो रंग लागो